बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते। वेलकम बैक एवरीवन टू बांगे दरा। बांगे दरा का जो एक वादा हमने शुरू किया था कि दोबारा से सिलसिला थोड़ा सा मुस्तकिल शुरू करेंगे, उसको आगाज कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ केपी के ने शुरू की है, और एक्सपेक्टेड है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी ये शुरू की जाएगी, एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम लेके आना, जिसमें हर फी खानदान को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। उसके ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि बाकी सारे जो सब्सिडाइज प्रोजेक्ट्स है उसको छोड़ के फोकस किया जाए कि ये इस तरह का एक हेल्थ का एक सिस्टम लाया जाए, एक सब्सिडी दी जाए, और कैसे ये इम्पैक्ट करेगा हेल्थ के सिस्टम को। तो आज एज अ गेस्ट स्पीकर तो हमेशा होते ही हैं, और मैं इनको रॉक स्टार भी कहता हूँ बांगे दरा का, डॉक्टर जैन जावेद। और क्योंकि ये अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। प्रैक्टिस भी तो नहीं करते, लेकिन इनकी स्पेसिफिक वो है, स्पेशलाइजेशन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज एज एन एक्सपर्ट भी ये इस पे बात करें कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum assalam and assalamu alaikum to everybody watching. Thank you for all the love that you guys show to Bangedara. ये आप ही की वजह से बहुत सारी बातें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके प्यार की वजह से हम आप तक लेके आते हैं। तो शुक्रिया कि आप हमारी बात सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो हम हेल्थ कार्ड की बात करें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि जी मैंने कोशिश की कि मैं चेक करूं इस वीडियो से पहले, तो बहुत से ज्यादा ममालिक में भी ये दी नहीं जा सकती, जो कि डेवलप्ड है। हम तो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन दी नहीं जा सकती। मैं अभी पढ़ रहा था कि इसमें जो बीमारियां हैं, अमराज कल्ब है, हेपेटाइटिस है, एक्सीडेंटल जो आपको डैमेजेस होते हैं उसके ऊपर है, कैंसर है, उसके बाद थैलेसीमिया, प्रेगनेंसी, और बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें ये कवरेज देता है। लिटरली लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि तकरीबन हर हर बीमारी को ये कवर करता है। डॉक्टर साहब, कितना इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ कार्ड आपकी नजर में? आप कैसे समराइज करते देखिए, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा एतराज़ है इस चीज़ के ऊपर कि इस चीज़ को बिल्कुल किसी गवर्नमेंट के साथ मंसूब नहीं करना चाहिए। हेल्थ कार्ड फॉर ऑल पाकिस्तान, और मुझे उम्मीद है कि सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये ज़रूरी क्यों है और इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल ही दे देता हूँ। यूएसए में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मेरे दोस्त मुझे अमेरिका से बाहर एक दूसरे मुल्क में, हम लोग वहाँ पे दोनों मिलके काम करते थे, पढ़ाते थे एक यूनिवर्सिटी में। तो अब वो मौसूफ कहीं यूनिवर्सिटी आते हुए गिर गए और उनकी ऐनक जो थी वो उनके यहाँ पे उसकी वजह से 2 कट लग गए। ऐनक अंदर धंस गई और उसकी वजह से 2 यहाँ पे कट लग गए। तो हो? मैंने उनको कहा कि आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब वो मौसूफ जो थे, चूँकि वो नए-नए अभी अमेरिका से वहाँ आए थे, तो वो इंतहाई परेशान हो गए। कहते नहीं, मेरे पास सिर्फ $600-700 हैं, मैं ये डॉक्टर के पास जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। $600-700 हैं। इसका मुराद अब खुद देखिए कि ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 लाख रुपए बनते हैं, और वो मौसूफ डॉक्टर के पास जाने से डर रहे थे कि यूएसए में शायद उनके इससे, जब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जब तमाम चेकअप होंगे और सब कुछ वो करेंगे, तो उनको लगता ये था कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो अब यूएसए जैसे मुल्क में लोग इतना ज़्यादा डरते हैं हेल्थ केयर के ऊपर पैसे लगाने से, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। तो हमारी गवर्नमेंट तो, मेरा ख्याल है इट्स अ वंडरफुल स्टेप। अब देखिए कि हमजा, आप खुद समझदार हैं, जब भी किसी घर में खुशी का एक मौका होता है कि एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो पाकिस्तान में जो शरह है हमारे यहाँ माँओं की डिलीवरी के टाइम पे फौत हो जाने की, वो दुनिया में पहले या तीसरे नंबर पे थी। तो अभी भी हम लोग जो टॉप 5 हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ये अमवात होती हैं उसमें हैं। तो लोगों को डर ये होता है कि अगर हम डिलीवरी के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँगे, तो वहाँ पे हमारा 40 से 1 लाख, 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बिल बन जाएगा, और वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को करते हैं, या आप किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ये आपके लिए इतना बड़ा एडवांटेज है। तो
आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. दूसरी तरफ आपने देखा कि उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जच्चा बच्चा के अमराज हैं, इसके अंदर सरतान, कैंसर जैसी बीमारी. और ये कैंसर तो देखिए हमजा के शुक्र है हमारे पास अब 1 या 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन वो भी एक अर्ली स्टेज पे पेशेंट को लेते हैं. क्योंकि अब अगर आपको पता हो तो इसके जब आपने टेस्ट करवाने होते हैं कैंसर के, वो टेस्ट बिल्कुल सस्ते नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपको बोन मैरो का टेस्ट करवाना है तो वो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए. तो अब एक गरीब आदमी को अगर ये बीमारी हो जाए तो वो तो तशखीस ही नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि टेस्ट. अगर हेल्थ कार्ड आपको ये फैसिलिटी दे देता है तो सोचिए कितनी बड़ी सरदर्द. और इस ज़माने में जहाँ पे अफरा-तफरी इतनी ज़्यादा है और लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, आप किसी रिश्तेदार से भी नहीं कह सकते कि मुझे इतने पैसे दे दे. ना आप किसी आपका बॉस आपको इतने पैसे नहीं दे रहा, ना कोई कंपनी आपको दे रही है. तो अगर आपको हुकूमत वक़्त या पाकिस्तान आपका मुल्क आपको ये अफ़ोर्ड कर रहा है आपके लिए, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. इसके साथ-साथ आपने बात की हेपेटाइटिस, तो उसकी दवाई जो है शुक्र है अब अवेलेबल है और लोगों को डरना नहीं चाहिए. अब वो इलाज करवा सकते हैं. बहुत सारे लोग यकीन कीजिए कि आपने ये स्टोरी सुन रखी होंगी कि जगह-जगह लोग बताते फिरते हैं कि जी बस वो काफ़ी देर से बीमार थे और इलाज इसलिए नहीं करवाते थे कि बच्चों का जो एजुकेशन है बच्चों की, उनकी तालीम चलती रहे, उनका घर जो है वो चलता रहे, तो अपना इलाज नहीं करवा पाए. तो अगर हुकूमत आपको फैसिलिटी दे रही है तो आप बेशक हुकूमत से खुश नहीं हैं, आपको लगता है बहुत महँगाई की है, आप कम से कम अपना हेल्थ कार्ड ज़रूर बनवाइए. क्योंकि अच्छी सेहत जो है वो आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सब सेहतमंद हो. अब आपका छोटा-सा बच्चा है, अब बेटी है, आप खुद हैं, वालिद साहब हैं, मदर हैं, कोई भी है फैमिली में. मेरा ख्याल है सबके लिए होना चाहिए और सबको इसमें इसको पॉलिटिसाइज़ करने के बजाय आप सब इसको कार्ड को बनवाइए और अपना ख्याल रखिए. डॉक्टर जितनी देर में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, आपकी ना साइड से काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो वो आई थिंक आपका हेडफोन कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर, तो आप एक बार चेक कर लें. दूसरी तरफ मैं चेक करता हूँ. क्या आपसे आवाज़ क्या आ रही है? काफ़ी ना शर टाइप की आवाज़ आ रही है. 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट. चलें, जितनी देर में डॉक्टर साहब इसको फिक्स करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक पब्लिक सर्विस के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना CNIC, अगर आपका एड्रेस पंजाब KPK या इस्लामाबाद से है, तो आप अपना CNIC नंबर 8300 पे भेज के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. बाई 23 ऑफ मार्च एवरी पाकिस्तानी विल बी एलिजिबल फॉर दिस. और ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से भीख नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़कात नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये हुकूमत आपकी है और इस हुकूमत के जिसके अगेंस्ट आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं. अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम इतना पाकिस्तान में इस वक्त मजबूत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है. 5,000 अरब रुपए तक पाकिस्तान ने पिछले साल टैक्सेस दिया है, तो उसके अगेंस्ट दिस इज योर राइट कि आप इन सर्विसेज को अवेल करें. डॉक्टर साहब, बात पता क्या है, पैसे तो हैं, आ जाते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पैसे तो दे देगी, लेकिन स्ट्रक्चर, एक वो जो डिफरेंस है कि अमीर को जो ट्रीट करने का डॉक्टर्स का एक अनफॉर्चुनेटली एक तरीका है, क्या ये हेल्थ कार्ड इसको बदल सकेगा कि नहीं बदल सकेगा? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक मुसलमा हकीकत है हमारे मुल्क में कि लोगों का रवैया चीज़ों की तरफ बिल्कुल संजीदगी का नहीं है. वो अपने काम के अलावा, अपनी चीज़ के अलावा किसी की चीज़ को माले मुफ्त समझते हैं और एक दूसरे का ख़्याल नहीं रखते, अनफॉर्चुनेटली. इसकी बड़ी वजह मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये तालीम की कमी है और लोगों में एहसास की बहुत ज़्यादा कमी है. कि अगर आपकी वजह से कोई शख्स तंग होता है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर आप किसी का हक खाते हैं तो ये हराम चीज़ है. अब ये सोचिए कि एक शख्स हॉस्पिटल में काम कर रहा है और अगर उसका बिल 10,000 बनता है और वो जानबूझ के कि पैसे तो गवर्नमेंट दे रही है, 15 या 20 या 50,000 ले लेता है, तो आप ये सोचिए कि वो पैसे जो वो अपने घर लेके जाएगा और वो पैसे उस पैसे से उसके बच्चे खाना खाएँगे, कपड़े पहनेंगे. तो आपको क्या लगता है कि ये पैसे सारे हिलाल के हैं? बहुत बड़ा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है. मार्क है. और अगर आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आपके बच्चे सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे? बिल्कुल आप ठीक बात जब कर उन रहे हैं. व्हाट गोज़ इन कम्स आउट. और ये बहुत बड़ी चीज़ है इस माशरे में
کہ لوگ اس چیز کو بالکل برا نہیں سمجھتے کہ میں اگر کسی کی حق تلفی کر کے وہ پیسے گھر لے کے جاؤں گا، اس سے آپ اپنا بڑا سا گھر بنا لیجئے، آپ بڑی گاڑی لے لیجئے، لیکن آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، جب تک استعمال کریں گے آپ ایک حرام چیز کو استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، لوگوں کو تعلیم دینے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا رول اس چیز کو کم کرنے میں پلے کیا جا سکتا ہے ٹیچرس، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عوام الناس کو، والدین کو، اساتذہ کو، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہمارے علماء اکرام ہیں، ہمارے آ، مولوی حضرات ہیں جو ماشاءاللہ ہماری مسجدوں کو آباد کیے رکھتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کو چلاتے ہیں، لوگ ان کی بات بڑے احترام سے، پیار سے سنتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہاں مسجد میں، امام بارگاہ میں، اور کسی بھی جگہ، کسی عرس پہ، درس پہ، کہیں پہ بھی آپ جائیے، کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، کوئی بھی آپ کا فرقہ ہے، تو اگر ہمارے علماء اکرام اس چیز کی تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ کر لیں، ماشاءاللہ وہ پہلے ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ بڑھا دیں اور لوگوں کو یہ چیز سکھانا شروع کر دیں، اور تاکہ لوگ سوچنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ حرام اور حلال میں فرق ہے، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایک ہاسپٹل میں ہیں، ہم ایک اسکول میں ہیں، ہم کون سے ادارے میں ہیں۔ یہ چیز ٹھیک کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک میڈیکل کیئر کا سوال ہے، جہاں پہ آپ کے ہاسپٹلس ہیں فار ایگزامپل آپ کے میڈیکل سسٹم ہے جتنا بھی، اس میں آپ ڈرگ اسٹورس کو دیکھ لیجئے، فارمیسیز کو دیکھ لیجئے، یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کو دیکھ لیجئے، آپ کو پورا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ لوگ، جو کلائنٹ ہے، جو عوام ہے، وہ اس چیز کو برا سمجھنا شروع کر دے، حرام کو برا سمجھنا شروع کر دے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور تھوڑی سی اویئرنیس کمپین کی بھی ضرورت ہے کہ اس سسٹم میں خاص طور پہ ہاسپٹل سے لوگ پہلے ہی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اتنے نالاں ہیں کہ وہ صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ نے پرائیویٹ کالجز میں فی 10 15 20 لاکھ روپے لینی ہے، تو پھر یہ لوگ اس چیز کو کاروبار کی طرح دیکھیں گے۔ اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے اسکول میں کوئی دوست نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر کا، جس نے ڈاکٹر بننا ہے، جس بچے نے، وہ ہر وقت پڑھائی کر رہا ہے، انٹرمیڈیٹ میں سارا دن پڑھائی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں آتا ہے، پھر بہت زیادہ پڑھائی ہے۔ جب اتنی پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ فیلڈ میں آئے گا کام کرنے کے لیے، تو ہمیں اس کی سیلری بہت زیادہ بڑھانی پڑے، تاکہ ہمارا یہ ڈاکٹر کچھ سال بعد امریکہ، انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ جا کے کام نہ کرے، یہیں پہ رہ کے ہماری خدمت کرے، تو ڈاکٹر اس صاحب کو لگے کہ آپ میں اپنی اس میں ایک میں چھوٹا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے میں نے ویسے بات تو خود بھی کی ہے، لیکن میں تھوڑے عرصے پہلے نا اپنے ایک رشتے دار تھے، دیور لائک لوور مڈل کلاس، تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کریں کہ آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے۔ ان کا جواب میں آئی واز امیز، ہوں، میں نے کہا کہ ہم ایسے حالات نہیں ہوئے ابھی کہ ہم ایسے ہاتھ پھیلائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں یہ جو کمپلیکسٹی آ گئی کہ گورنمنٹ اگر آپ کی ہیلپ کرتی ہے تو وہ کوئی آپ پہ احسان ہے یا ڈونیشن ہے یا زکوٰۃ ہے، تو کیا ٹھیک کیسے ہے، یہ لوگوں میں آپ تھوڑا سا ایک پبلک سروس کے طور پہ جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدا کا جی۔ واسطہ ہے اس چیز سے نکلیں۔ آسٹریلیا میں اب دیکھیے، یہی جی جی، یہی میڈی کیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہیلتھ کارڈ صحت انصاف کارڈ کے نام سے پاکستان میں جانا جاتا ہے، وہ ہیلتھ کا میڈی کیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، مفت علاج ہے۔ یہاں پہ لوگ لائنوں میں لگ کے سینٹر لنک سے ہر ہفتے پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکسز پے کرتے ہیں، وہ شہری ہیں، رسپانسبل ہے، تو ان کی گورنمنٹ مدد کر دیتی ہے، ان میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں میں یہ کمپلیکسٹی کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں، یا کیسے کیا میں کہنا آپ کو چاہیں ہم true، دیکھیے حمزہ کہ لوگ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عوام میں اب ٹیکس دینے کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم لوگوں سے قرض لے لے کے کب تک چل سکتے ہیں، ہمارا ملک نہیں چل پائے گا۔ تو ہم لوگوں میں، اب آپ نے بات کی کہ 5,000 ارب اگر ہم نے اس سال جمع کیا ہے تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ، گے؟ کیونکہ 3800 سے شروع کیا یہ کام۔ ہاں جی، تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ 5,500 ہے منیمم، تو اگر ہم 5,000 کے قریب پہنچ رہے ہیں تو آئی تھنک کنگریچولیشن پاکستان، شاباش پاکستان، آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں کو
इस चीज़ को कम्प्लेक्सिटी नहीं लेनी चाहिए। ये ऐसे ही है, देखिए कि हम टैक्स देते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो पैसे जमा होते हैं हुकूमत वक़्त के पास और हुकूमत उससे सरकारी इदारे चलाती है। ये आप ये समझ लीजिए कि एक स्कूल, सरकारी स्कूल के टीचर से लेके एक शहर के डीसी तक तमाम लोग उस टैक्स के पैसे से तनख्वाहें पाते हैं, उसी से पेंशन्स मिलती हैं उनको। तो वो सारा पैसा जो हुकूमत के पास जाता है, उस पे आपका हक सबसे पहले है। तो ये आप ही का पैसा है, हुकूमत वक़्त आप पे कोई एहसान नहीं कर रही होती। याद रखिए कि एक एमएनए जो होता है, उसको हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जब चूज़ करते हैं, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे कानून साज़ी होती है, कानून साज़ असेंबली का मेंबर बनता है। उसका काम कानून साज़ असेंबली में जाके हमारे लिए ऐसे कवानीन बनाने होते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने होते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। और अगर ये एक कानून या एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है हेल्थ कार्ड वाली, तो ये उसी की एक कड़ी है। इसमें हुकूमत वक़्त ना तो आपको कोई ज़कात दे रही है, ना आपके ऊपर कोई एहसान कर रही है। आप ही का पैसा आपको एलोकेट कर रही है। तो मेरा ख़्याल है सबको इस चीज़ को इसी तरह लेना चाहिए कि ठीक है, हमारे वो पैसे जो हमारी हुकूमत के पास जमा है, हम सब के मिल-जुल के, हम में से अगर किसी को ज़रूरत है तो व्हाई नॉट? बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करते हैं। एक आखिरी सवाल है इस पे, इस हेल्थ जी। कार्ड के ऊपर। ये स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करेगा? आपको क्या लगता है ये करेगा या नहीं करेगा हमारे हेल्थ सेक्टर के? जैसे कि जो देखिए डेरा कि गाज़ी खान, रहीम यार खान, क्या कहते हैं, बहुत सारे बक्कर, जहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, हाफिज़ाबाद, सेंट्रल पंजाब में कह लें आप। इस तरह के जी, जी। बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि जिनमें फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स ही नहीं है प्राइवेट। क्या क्या होगा? क्या वैसे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी? देखिए हमज़ा आप माशाल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया में हैं इस वक़्त। आपको क्या लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एक एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो क्या गवर्नमेंट वो डेवलप करती है उस एरिया को? डेफ़िनेटली। जब उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, किसी चीज़ के ऊपर खर्च करने के लिए, तो वो उस पे आराम से काम किया जा सकता है। अब जो आपने हमारे माशाल्लाह सेंट्रल पंजाब के कुछ शहरों का नाम लिया है, उसके बाद जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल सदर्न पंजाब है, उसकी आपने बात की। तो ऑफ़ कोर्स अब देखिए कि हमारे यहाँ हर साल इतने डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। अब मेरे बैच के अक्सर जो मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब इस वक़्त आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूएसए वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है सबसे पहला हक हमारे अपने मुल्क का था। लेकिन क्योंकि उस वक़्त मेरा ख़्याल है अगर हेल्थ कार्ड आज से 10 साल पहले लॉन्च हो जाता, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इनमें से 70% लोग पाकिस्तान से बाहर जाते। क्योंकि अगर एक अच्छा इदारा काम कर रहा है, तो याद रखिए कि लोग उस इदारे को प्रेफ़र करते हैं अपनी जान के लिए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता वक़्त से पहले और मेरा नहीं ख़्याल कि इस वजह से किसी के साथ ज़्यादती होनी चाहिए। तो अच्छे इदारे में जाना लोग प्रेफ़र करते हैं, जहाँ से अच्छा इलाज मिलेगा। तो अगर आप अच्छी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो अब आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि मेरा इदारा चलेगा कैसे? क्योंकि अब हर शख़्स जिसको इलाज की ज़रूरत है, वो आपके पास आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि इससे होगा ये कि ऐसे इलाके जहाँ पे वहाँ के डॉक्टर्स अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाएँगे और अच्छी सर्विसेज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को डॉक्टर्स को इस मामले में सपोर्ट भी करना चाहिए कि आप घर बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो डॉक्टर्स को हॉस्पिटल बनाने के लिए भी पैसे दीजिए। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में सबको नहीं कर सकते शामिल, तो नो प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर माशाल्लाह ग्रो कर सकता है। और अगर डॉक्टर्स मिल के अपना हॉस्पिटल बना लें, तो मेरा ख़्याल है कि प्राइवेट सेक्टर में जब लोग एक इन्वेस्टर आता है, याद रखिए डॉक्टर्स जो हैं वो इतनी बुरे हालात नहीं लेके आते, जितने इन्वेस्टर्स लेके आते हैं। इन्वेस्टर्स आते हैं करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के हॉस्पिटल्स बनाते हैं, 5 स्टार होटल्स की तरह और फिर उनको एज़ अ टूल ऑफ मेकिंग मनी इस्तेमाल करते हैं। बदनाम बेचारे डॉक्टर्स हो जाते हैं बीच में, जो बिल्कुल सही तनख्वाह बात, पे काम कर रहे होते हैं। सही तो बात की अगर आपने। ये सेक्टर थोड़ा-सा ग्रो करता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये होगा कि सफाई हो जाएगी। वो जगह जहाँ पे लोग लूट-मार बचा के चल रहे हैं, उनको लोग इतना प्रेफ़र नहीं करेंगे और अच्छे डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाना पसंद करेंगे क्योंकि अब उनको फाइनेंसेस की इतनी फ़िक्र नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक बात की है आपने डॉक्टर साहब। जब एक डॉक्टर, एक इन्वेस्टर को ये फ़िक्र नहीं होगी कि उसका पैसा मारा नहीं जाएगा या उसका अस्पताल चलेगा नहीं, तो क्योंकि उसको गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएँगे, स्मूथली मिल जाएँगे,
تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایکسپینڈ ہو کے ڈیرا غازی خان، کیونکہ ایسی جگہ جو کہ نگلیکٹڈ ہوتی ہیں وہاں پہ بیماریاں پہنچنے کا زیادہ رسک ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے ہر وقت. اور بیسیکلی میرا جہاں تک اندازہ، ربش از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز فار ایلمنٹ. تو ڈیفینیٹلی پھر یہ وہاں پہ جائیں گے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں وہ سستے ریٹس پہ، جو کہ قبضہ مافیا سے آج کل یہ چھڑوا رہے ہیں، یہ سستے ریٹس پہ ہاسپٹلس کو دینی چاہیے. دس ول امپروو ایونچولی آر سسٹم آف ہیلتھ. اب بے شک نہ بیچیے، اب بالکل نہ بیچیے جگہوں کو، اب لیز کر دیجیے 10 سال 20 سال کے لیے. بالکل بالکل، یہ بھی ایک آپ نے اچھا سجیشن دیا. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ فار بانگے درا. اور یہ تھے کہ ہم بتانا چاہتے تھے کیسے یونیورسل ہیلتھ کوریج ایک انقلاب ہو سکتی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ اچھے طریقے سے کیا گیا اور لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور ان ڈاکٹرز نے اس کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کیا. یہ نہ ہو کہ جہاں پہ 5,000 کا بل ہے وہاں پہ 15,000 کا پنچ کر کے ان لوگوں کے 10 لاکھ کو اسکویز کر دیا جائے. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو، یہ جو انفارمیٹیو لگی ہے ہر طریقے سے، تو اس کو چینل کو لائک ضرور کرے گا، شیئر ضرور کرے گا، سبسکرائب بھی کرے گا. باقی طرح کی ایک بہترین پاکستان کی جو پکچر ہم کرتے ہیں وہ ہم آپ تک لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.